स्वागत है दोस्तों। आज 10 जून 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अलर्ट करने वाली खबर है, गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। आरबीआई एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, यानी गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए अब जल्द ही आरबीआई की ओर से दिशा निर्देश जारी होंगे। इन दिशा निर्देशों में लोन ले चुके व्यक्ति की मृत्यु के बाद सेटलमेंट, लोकल भाषा में इस नियम की जानकारी देना और नीलामी के बाद सरप्लस अमाउंट के रिफंड से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। वहीं अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अमरनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक में अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह ने सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं का बीमा किया जाएगा, RIFD कार्ड भी मिलेगा। 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू और श्रीनगर में रात्रि में हवाई सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ इस बार यात्रा के दौरान पशुओं का भी 50,000 का बीमा होगा। पिछले साल शुरू की गई यात्रियों के लिए 5 लाख रुपए के बीमा की सुविधा इस बार भी जारी रहेगी। वहीं अमित शाह ने यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही यात्रियों के सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस साल 5 लाख यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बड़ी अपडेट खबर आ रही है डायबिटीज को लेकर। भारत में अब 100 मिलियन से अधिक लोग डायबिटिक हैं। 4 वर्षों में 44% की बढ़ोतरी हो गई है। ICMR ने इस तरह की जानकारी दी है। यूके मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित ICMR के एक अध्ययन के अनुसार 2019 में 70 मिलियन लोगों की तुलना में भारत में अब 101 मिलियन से अधिक लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। वहीं अध्ययन में कहा गया कि जहां कुछ विकसित राज्यों में संख्या स्थिर हो रही है, वहीं कई अन्य राज्यों में यह खतरनाक दर से बढ़ रही है। कई राज्यों में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। अध्ययन में अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश जैसे कम प्रसार वाले राज्यों में डायबिटीज के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं पीएम मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी जी की डिग्री के मामले में गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहां पर उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर कर उस आदेश की समीक्षा करने की मांग की है, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने को कहा था और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। वहीं 14 सितंबर तक अब आप आधार में निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। पहले 14 जून की तारीख निर्धारित थी। आधार में पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट करने के लिए अब 14 सितंबर तक कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले यह सुविधा 14 जून तक के लिए ही थी। वहीं बड़ी खबर है, ओला, उबर और रैपिडो पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। 12 जून को फिर सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो, उबर पर रोक लगाने वाली दिल्ली सरकार की याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार से जवाब मांगा। चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं। गो फर्स्ट ने अपनी सभी फ्लाइट को 14 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। यात्रियों को टिकट का पैसा वापस मिलेगा। कंपनी वर्तमान में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। गो फर्स्ट 3 मई से किसी भी तरह के परिचालन में नहीं है। वहीं ट्विटर से जुड़ा अपडेट भी आया। ट्विटर ने ब्लू सब्सक्राइबर्स को बड़ी सुविधा दी है। अब 60 मिनट तक पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। एलन मस्क के आने के बाद से ही ट्विटर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अब ट्विटर ने ब्लू टिक मेंबर को एक बड़ा फीचर उपलब्ध करा दिया है, यानी ट्विटर ब्लू टिक पेड मेंबर अब 1 घंटे तक किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, अमित शाह आज शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ दौरे पर हैं। बीजेपी की एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही मथुरा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। यानी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की और ये कैविएट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को कृष्ण जन्मभूमि के टाइटल सूट के सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने का फैसला किया था। कैविएट याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न करें, इसलिए कैविएट याचिका दाखिल की गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हर परिवार की फैमिली आईडी बनेगी। पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार का फैमिली आईडी बनवाएगी और फिर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह देखा जाएगा कि पात्रता के अनुसार किस परिवार को किस किस सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है। मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी मामले को सीज किया है और सुनवाई हो रही है। हम कार्रवाई पर समानांतर कार्रवाई नहीं चाहते। वहीं बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन
ब्रिटेन के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी गेट कांड की जांच रिपोर्ट आने के बाद यह कदम उठाया। ब्रिटेन से यह बड़ी खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के सांसद पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। वहीं टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर 37 मामलों में नए आरोप लगाए गए हैं। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मार ए लागो दस्तावेजों के केस में 37 मामलों का सामना कर रहे हैं। वहीं बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की भर्ती 20 जून से आवेदन करने का मौका मिलेगा। राज्य में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। विज्ञापन जारी हो गया है। वहीं साइक्लोन बिपरजॉय से जुड़ा अपडेट आ रहा है। बिपरजॉय आज अपना विकराल रूप दिखा सकता है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि ये चक्रवात बिपरजॉय अगले 36 घंटे में तेज होने वाला है और ये चक्रवाती तूफान आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मानसून को लेकर अपडेट तो आप लोगों को पहले ही पता होगा। मानसून केरल पहुंच चुका है, यानी केरल में मानसून ने एंट्री ले ली है और अब देश के अलग अलग राज्यों में मानसून आने की शुरुआत होने वाली है। चलिए बड़ी खबर राजस्थान को लेकर। सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर संशोधित भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने संशोधित भर्ती विज्ञप्ति जारी की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पहला चरण 10 जून से शुरू। 88 कर्मचारी 18 दिनों में 10,918 ईवीएम मशीनों की जांच करेंगे। वहीं तेलंगाना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे 4,116 रुपए। केसीआर ने अक्षम पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है, यानी तेलंगाना के सीएम केसीआर की इस बड़ी घोषणा के बाद शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अब हर महीने 4,116 रुपए मिलेंगे। पेंशन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं अब आपके फोन का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे हैकर्स। खुद सरकार फ्री एंटीवायरस का तोहफा दे रही है। मेलवेयर अटैक और स्कैम बढ़ने से लोगों के डिवाइस की सुरक्षा एक चिंता का विषय बना हुआ है और इस समस्या का समाधान करने और लोगों को अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कई फ्री बोट रिमूवल टूल्स को पेश किया है और सरकार इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एसएमएस भी भेज रही है। और संभव है कि हाल ही में आपको भी मोबाइल पर एक मैसेज मिला हो जिसमें लिखा रहता है कि रहें साइबर सुरक्षित। अपने डिवाइस को बोटनेट संक्रमण और मालवेयर से सुरक्षित करने के लिए CERT इन भारत सरकार फ्री बोट रिमूवल टूल डाउनलोड करने की सलाह देता है और इसके लिए वेबसाइट भी है www.csk.gov.in। वहीं उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट। सरकारी जमीनों के कब्जे अब सैटेलाइट से पकड़े जाएंगे। अलर्ट भी आएगा। इस तरह का एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है। एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जा रहा है जो हर तिमाही में प्रदेश की सभी सरकारी जमीनों का सैटेलाइट डेटा लेगा और अब 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के अवैध कब्जों की तस्वीर साफ हो सकेगी। वहीं उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबर है। एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब 1 लाख रुपए देगी सरकार। अब तक इसके लिए 50,000 रुपए की मदद मिल रही थी, लेकिन अब इस धनराशि को दोगुना किए जाने की तैयारी है। योजना का लाभ लेने के लिए नियम और शर्तें भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड का स्थायी और मूल निवासी जरूरी। वहीं केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 54,000 रुपए ठग लिए गए। आप भी सावधान रहिएगा। केदारनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुक करना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। हेलीकॉप्टर के नाम से टिकट भेज दिया गया, लेकिन जांच में वो टिकट फर्जी पाए गए। तो आप भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट बुक करें। वहीं दुनिया भर में गंभीर समस्या बनता जा रहा है NASH। क्या है ये बीमारी और इससे क्या है बचने के उपाय? पूरी दुनिया में नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस यानी NASH एक बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये फैटी लीवर की वजह से होता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली से इससे बच सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को आज शनिवार को 1,000 रुपए की पहली किस्त मिल जाएगी। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रमुख योजना लाडली बहना योजना के तहत राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए की पहली किस्त आज शनिवार को भेजेगी। वहीं CA फाउंडेशन जून एडमिशन कार्ड रिलीज हो गए। एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं क्रिकेट फैंस के लिए भी जरूरी अपडेट आ रहा है। जियो सिनेमा टाटा IPL 2023 की फ्री स्ट्रीमिंग को देखते हुए अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार आगामी एशिया कप और ICC मेंस वर्ल्ड कप को भारत में अपने मोबाइल यूजर्स के लिए फ्री में स्ट्रीम करेगा। ये बड़ा अपडेट है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर। महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर महिलाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर करेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार प्रदेश के 1,33,00,000 परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खातों में स्मार्ट मोबाइल फोन के पैसे ट्रांसफर करेगी। महिलाएं खुद उन पैसों से स्मार्ट मोबाइल फोन खरीद पाएगी। शुरुआत में 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में रक्षाबंधन के मौके पर स्मार्टफोन के पैसे स्थानांतरित किए जाएंगे। दरअसल सरकार इस तरह का निर्णय कर चुकी है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। गहलोत ने शुक्रवार को सीकर जिले के खंडेला में यह बात कही। अगर किसी वजह से निविदा नहीं हो पाती है तो महिलाएं खुद मोबाइल खरीद लें और इसका पैसा सीधे ही बैंक खाते में आएगा। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने 15.5% रक्षा बजट को बढ़ाया।
है। वहीं बड़ी अपडेट खबर मणिपुर को लेकर, मणिपुर में 24 घंटे के दौरान 57 असले, 1588 कारतूस और 23 बम बरामद हुए हैं। एमएचए ने हिंसा से जुड़े 6 मामले सीबीआई को सौंप दिए हैं। वहीं सीटेट 2023 एग्जाम डेट को लेकर अपडेट खबर आ रही है। बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 17वां संस्करण रविवार 20 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा। सीबीएसई ने काफी समय बाद बड़ा बदलाव करते हुए सीटेट की परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन पेपर आधारित मोड में आयोजित कराने का फैसला लिया है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया है। रूस जुलाई में बेलारूस में तैनात करेगा अपने परमाणु हथियार। व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यह बेहद ही चौंकाने वाली और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 7 से 8 जुलाई को स्पेशल स्टोरेज सुविधाएं तैयार होने के बाद रूस अपने सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में शुरू कर देगा। वहीं आपको बता दें 2023 में धरती पर मच सकती है तबाही। अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो आप अपडेट देख सकते हैं। news.com.au के अनुसार 2023 समाप्त होने से पहले एक परमाणु आपदा पृथ्वी को अलग कर देगी। नेत्रहीन रहस्यवादी बाबा वेंगा, जिन्होंने कथित तौर पर 9/11 की भविष्यवाणी भी की थी, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। बल्गेरियाई महिला की मृत्यु दशकों पहले हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि उसकी कई भविष्यवाणियां उसकी मृत्यु के लंबे समय बाद भी सच हुई हैं। लेकिन अब उसके कुछ अनुयायियों ने ये दावा किया कि बुल्गारिया के क्लेरवोयेंट ने 2023 में एक बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र विस्फोट की चेतावनी दी थी, जिससे एशिया में जहरीले बादल छा जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुयायियों का यह भी कहना है कि अन्य देश भी विस्फोट से प्रभावित होंगे, जिससे गंभीर बीमारियां फैल जाएगी। ये न्यूज एनडीटीवी ने छापी है, लेकिन एनडीटीवी ने यह भी कहा कि इन दावों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां पुराने खातों पर आधारित है, जिन्हें सत्यापित करना मुश्किल है। माना जाता है कि बाबा वेंगा ने एक शक्तिशाली सौर तूफान की भविष्यवाणी की थी, जो 2023 में पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करेगा। वहीं सबसे खतरनाक और असत्यापित बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में से एक इस साल एक महाशक्ति द्वारा जैविक हथियार के उपयोग के बारे में, जिससे हजारों मौतें हुई है, आप समझ सकते हैं। दरअसल बाबा वेंगा का 1996 में 75 साल की आयु में निधन हो गया, लेकिन दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई महामारी, राजकुमारी डायना की मृत्यु और चेरनोबिल आपदा की भविष्यवाणियां की थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है हिमाचल कैबिनेट से जुड़ी हुई। अब रविवार को भी होगी कैबिनेट बैठक, 18 जून की तारीख तय हो गई है। इसके अलावा लंदन और अबू धाबी जैसी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी मिलेगी। देश की पहली पोड टैक्सी के रूट, किराया और स्पीड के बारे में भी जानकारियां आउट हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में देश की पहली पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुरू होने जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड, माताओं और बहनों को यह बड़ी सुविधा मिलेगी। एसबीआई चालू वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए जुटाएगा, बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में नौकरियों के संकट का दौर थमा नहीं है। फाइनेंस सेक्टर में गोल्डमैन मॉर्गन स्टैनली के बाद अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी चटनी की घोषणा कर दी है। वहीं एयरबैग बनाने वाली कंपनी ऑटोलिव ने तो 8,000 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है। पंजाब की सड़कों पर सड़क सुरक्षा फोर्स तैनात होगी। इस फोर्स के जवान केवल यात्रियों की सुरक्षा पर काम करेंगे। फोर्स को अत्याधुनिक संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। टीवी पर रिसीव कर सकेंगे फोन कॉल। एंड्रॉइड टीवी 14 बेटा में यह नया फीचर जोड़ा गया है, यानी आप घर में टीवी देख रहे हैं और टीवी पर फोन कॉल रिसीव कर लें तो ये अच्छी बात होगी ना। आने वाले समय में एंड्रॉइड टीवी इस बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। मात्र 12 घंटे में 24 घंटे का सफर कर पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से हो रहा है और 2024 दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी काम की खबर, छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप से हाथियों के रियल टाइम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर आएगा। यानी इस ऐप के द्वारा 10 किलोमीटर तक के इलाके में हाथियों की लोकेशन का पता चल सकेगा। ऐसा मोबाइल ऐप सरकार ने डेवलप किया है, छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। जानकारी आप देख पा रहे हैं। वहीं केरल में मछली पकड़ने पर 52 दिन का प्रतिबंध 31 जुलाई की आधी रात तक रहेगा। केरल के तटीय जल में मछली पकड़ने पर 52 दिन का प्रतिबंध शुक्रवार आधी रात से लागू हो गया है। वहीं बिहार से बड़ी खबर, अब रक्षा पेंशन पाना और भी आसान हो जाएगा। 7 जिलों में स्पर्श सेंटर शुरू हो गए हैं। ईडी ने Xiaomi इंडिया समेत 3 बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। 3 बैंकों को 5,551 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं राजस्थान से एक बड़ी खबर है, 10वीं फेल ठगों का कॉल सेंटर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका में लोगों को रूल तोड़ने पर हजारों डॉलर पेनल्टी का डर दिखाते हैं। यानी राजस्थान के जयपुर में बैठकर अमेरिका में फोन कॉल करते हैं और अमेरिका के लोगों को वहां पर रूल तोड़ने पर हजारों डॉलर पेनल्टी का डर दिखाते हैं। इस तरह से वो बड़ा स्कैम करते थे। हर महीने इनकी 1 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। राजस्थान में अमेरिकी लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जो जयपुर में 4 अलग अलग जगहों पर रात के समय ये कॉल सेंटर ऑपरेट किए जा रहे थे और ठगी का एक ऐसा तरीका जिसने भी सुना वो चौंक गया। फिलहाल इस मामले में 40 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। बहुत ही शातिर तरीके से अमेरिकन मोबाइल नंबर से ये इंटरनेट
कॉल करते थे, डार्क वेब से अमेरिकन सिटीजन का डेटा उठाते थे। ठगी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 59,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,559 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं अब वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 10 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।